हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स में हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 टॉपिक्स। फर्स्ट, अदानी पावर के शेयर ने ऑलमोस्ट 7% का रैली किया, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों। सेकंड, पीवीआर के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स थे वेरी डिसअपॉइंटिंग डिस्पाइट द ब्लॉकबस्टर्स दैट वर गिवन आउट। थर्ड, चेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने क्यों किया रिजाइन। फोर्थ, मोदी जी ने कल उनके एड्रेस टू द नेशन में क्या बताया। And fifth, why are the global sentiments in the market so positive? Hi, this is Suhani and let's begin. उत्तर प्रदेश ने अदानी पावर को 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस न्यूज़ के बाद अदानी पावर ने ऑलमोस्ट 7% का रैली दिखाया है इन द शेयर मार्केट। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, इस डील के पीछे और भी इंटरेस्टिंग कहानी है एंड लेट्स डिग इनटू इट। यूपी की पॉपुलेशन इज अराउंड ऑलमोस्ट 24 करोड़ बिकॉज हर साल अर्बनाइजेशन हो रहा है, नए टाउन्स बन रहे हैं एंड वी कैन सी अ बूम इन द इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए दे ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूपी का पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2023-24 में was around 3000 मेगावाट। रूरल एरियाज में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का डील किया है अंडर द उजाला एंड सौभाग्य स्कीम्स। अभी भी पावर शॉर्टेजेस होते हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा टाइम होता है हाई इंडस्ट्रियल लोड की वजह से विच इज नीडेड इन द फैक्ट्रीज। अदानी पावर अब बनाने वाला है 1600 मेगावाट का प्लांट, जिसमें से 1500 मेगावाट इज गोइंग टू बी सप्लाइड टू द यूपी स्टेट। ये प्लांट होगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, मतलब ज्यादा एफिशिएंट और कम पोल्यूशन करेगा, और ये प्लांट वुड बी अवेलेबल फॉर 25 इयर्स टू द यूपी स्टेट। ये प्लांट डालने से 8 से 9 हजार जॉब्स मिलेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो व्हाई डिड द स्टॉक रैली 7%? फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया में अडानी पावर का प्रेजेंस ग्रो हुआ। सेकंड, उनके लॉन्ग टर्म रेवेन्यूज सिक्योर हो चुके हैं। एंड थर्ड, यूपीपीसीएल जैसे पब्लिक सेक्टर के साथ उनका हाई ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंट कैश फ्लोज भी जनरेट होने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट यूपी के लिए मेक इन इंडिया, डेटा सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ड्रीम्स को पावर करेगा। सेकंड, पीवीआर आइनॉक्स का क्वार्टर 4 रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग था। इवन दो देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लॉकबस्टर्स ड्यूरिंग द ईयर, फिर भी पीवीआर आइनॉक्स ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है ऑफ 125 करोड़ and the revenue has also dropped by 0.5% year on year. तो ये चल क्या रहा है? तो ऑडियंस बहुत सिलेक्टिव हो चुके हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो चुका है और बहुत कम लोग मूवीज देखने जा रहे हैं। उसके वजह से ओवरऑल फुटफॉल ऑफ द सिनेमाज हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। लेकिन सिनेमाज रन करना महंगा है और सस्ता नहीं है, क्योंकि उनके कुछ ओवरहेड कॉस्ट्स होती है, जैसे रेंट, सैलरीज एंड अदर कॉस्ट्स। और अगर फुटफॉल कम हो जाता है तो उनके नेट प्रॉफिट्स और मार्जिन्स पे अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्वार्टर 4 में पीवीआर ने ऑलमोस्ट 77 न्यू स्क्रीन्स भी ऐड किए हैं, लेकिन दिस कम्स एट अ सेटअप कॉस्ट व्हिच ईट्स इनटू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, and even though it is good for their growth, it affects their profitability margins. मूवी इंडस्ट्रीज पोस्ट कोविड भी अभी तक वोलाटाइल ही रहा है। 2023 में उसने पीक किया था, लेकिन 2024 में इट हैज ऑलमोस्ट फॉलन डाउन बाय 3%, लेकिन फिर भी वो अपने कोविड लेवल्स के ऊपर ही है। थर्ड, हम सब जेंसॉल इंजीनियरिंग का नाम तो सुन ही चुके हैं। कुछ हफ्तों पहले इट वॉज इन द न्यूज अबाउट द फ्रॉड दैट दे डिड, जहाँ पे उन्होंने उनके पैसे मनी लॉन्डर किए और खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज किए। तो 15 अप्रैल को सेबी ने दोनों प्रमोटर्स ऑफ जेंसॉल इंजीनियरिंग को बैन कर दिया गया एंड कल दैट इज 12 मई उन दोनों ने उस कंपनी से रिजाइन भी कर दिया है। और अगर जेंसॉल के स्टॉक की बात करें तो वो 1100 से ऑलमोस्ट 51 रुपीज तक आ चुका है, विच इज अ 60% क्रैश इन अ मंथ। फोर्थ, कल रात मोदी जी ने पूरे नेशन को एड्रेस किया, जहां पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग किया एंड ही ऑल्सो कोटेड that terror and talks won't go together, terror and trade won't go together, and water and blood won't go together, which means he made very clear that India won't tolerate terrorism. लेकिन इस न्यूज के कुछ ही घंटों बाद
पाकिस्तान ने इस सीज फायर को वायलेट किया एंड हैव अफेक्टेड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड फिफ्थ, जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है टू टेक अ पॉज ऑफ 90 डेज एंड उसके वजह से वी सॉ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इन द ग्लोबल मार्केट्स। अब चलते हैं असली शेयर बाजार की ओर एंड देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यूज़ फ्लैश, जहाँ पे हम अगर जाते हैं स्कैनिक्स पे और स्कैनिक्स के न्यूज़ टैब में, और जैसे हमें पता है देयर इज़ अ टैब ऑफ न्यूज़ फ्लैश जहाँ पे हमें क्विक न्यूज़ मिलता है। तो अगर हम चेक करते हैं आज की न्यूज़, वी कैन सी कि इंडियाज़ कोल इम्पोर्ट हैज़ डिक्लाइन बाय 9.2% ईयर ऑन ईयर, which is during the period from April to February. The Coal Ministry of India has provided comments on the import figures for April to February period. उसके बाद we have seen कि जो US का consumer price index है for April, that has also increased by 0.2% month on month. India says that trade not discussed in US talks on military situation. According to the spokespersons of India's foreign ministry, trade-related matters were not a part of discussion with the United States regarding the evolving military situation. The statement indicates that conversation between India and US have been focused on military developments without delving into the trade issues. ऐसे ही आपको बहुत सारी न्यूज़ क्विक फिक्सेस आपको न्यूज़ फ्लैश वाले टैब में मिलेंगे। Now, let's go and check today's top gainers and losers for the day. So, अगर हम स्कैनिक्स में ही इनसाइट्स वाले टैब में आते हैं, सो वील फाइंड टुडेज टॉप गेनर्स एंड लूजर्स इन द हीट मैप कॉलम, जहाँ पे मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ आया है एंड वी कैन सी अ लॉट ऑफ रेडनेस इन द स्टॉक हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि HCL टेक इज -3%. It is one of the top losers of the day. Bharti Airtel is at 2.68%. TCS is at 2.9%. We can see Eternal at -3.28%. And काफ़ी कम स्टॉक्स जैसे BEL या फिर जियो फाइनेंस, सन फार्मा, सिर्फ वो ही स्टॉक्स थे जो आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। If we look at the FII and DI data, we can see कल का FII DI डेटा है of 12th of May, जहाँ पे जो नेट कैश है ऑफ FII, it is of buying, which is of 1246 करोड़, एंड DII ने भी बाइंग की है of 1448 करोड़, बट दिस इज एज ऑफ 12th of May. अगर हम आज की टॉप डिलीवरीज देखें तो वी कैन सी HDFC बैंक, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज बीइंग द टॉप 5 डिलीवरीज ऑफ द डे. इसमें हम देख सकते हैं कि मेजर बैंक्स ही है फॉर टुडे. ओके, नाउ लेट्स क्विकली एनालाइज निफ्टी फॉर टुडे. सो लेट्स क्विकली गो ऑन धन चार्ट्स एंड सी व्हाट वाज निफ्टी एंड आज उसने कैसे रिएक्ट किया है. तो कल के एक बहुत अच्छे जंप के बाद और बहुत अच्छा रैली दिखाने के बाद फिर भी वी कैन सी कि आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है हमें मार्केट्स में. वी हैव सीन कि बहुत सारे सेक्टर्स आज नेगेटिव में ही बंद हुए हैं. सो निफ्टी टुडे इट ओपन एट 24,860 के आसपास एंड उसने एक लो बनाया ऑफ 24,547 के आसपास, and that was also where it closed, which was at 24,578, and that's pretty much it for Nifty. अगर हम देखते हैं तो वो उसके 20 EMA which stands at 24,119 और 50 EMA which stands at 23,694 उसके ऊपर ही क्लोज है. अगर हम RSI को देखते हैं it stands at 60. Now let's quickly go and check our indices as well. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी IT, निफ्टी 50, FMCG, we can see all are down by 2%, 1%, 1.3%, and the only top gainers in the indices for today is Nifty Mid Cap, Nifty Pharma and Nifty PSU Banks, which is around 1 to 1.5%. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना एंड स्टे अपडेटेड एंड स्टे क्यूरियस एंड आई सी यू टुमारो. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.